मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टीथ स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। टीथ मुख्य रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख्य पार्ट होता है, जो मुख्य रूप से बॉडी को एक हैप्पी अपीयरेंस प्रोवाइड करने के साथ साथ में डिफरेंट बॉडी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। तो इस टॉपिक के अंदर मुख्य रूप से अपन इंट्रोडक्शन ऑफ द टीथ, लोकेशन ऑफ द टीथ, स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ and classification of the teeth, then blood and nerve supply to the teeth and function of the teeth के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं अपन इंट्रोडक्शन की। तो टीथ एक स्मॉलर हार्ड ऑर्गन होता है जो मुख्य रूप से ओरल कैविटी यानी माउथ के अंदर पाया जाता है, और यह मुख्य रूप से जो फूड प्रोसेसिंग रहती है या आफ्टर इंजेक्शन ऑफ द फूड, ये फूड को प्रोसेसिंग करने का मुख्य कार्य करता है। टीथ मुख्य रूप से संख्या में 32 होते हैं। बिलो 18 ईयर ऑफ एज यदि अपन विजडम टीथ को हटा दें तो टीथ की संख्या जो रहती है वह मुख्य रूप से 28 रहती है। इसके साथ साथ में एट चाइल्डहुड यानी चाइल्डहुड की जो कंडीशन होती है, बचपन के अंदर प्राइमरी टीथ का अपीयरेंस होता है एंड आफ्टर दैट सेकेंडरी जो टीथ रहते हैं वो परमानेंट टीथ का कार्य करते हैं। सेकंड जो है वह है लोकेशन ऑफ द टीथ। टीथ मुख्य रूप से सुपीरियर और इंफीरियर पोर्शन ऑफ द माउथ में पाए जाते हैं। सुपीरियर पोर्शन का मतलब होता है ऊपर वाला, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे वाला। दोनों पोर्शन में टीथ पाए जाते हैं जिनकी संख्या 16 + 16 होते हैं, 16 टीथ ऊपर होते हैं, 16 टीथ नीचे होते हैं। यदि अपन इसके आर्च की यदि बात करते हैं तो मैक्सिलरी आर्च जो रहता है वो सुपीरियर पोर्शन कहलाता है, और मैंडिबुलर जो आर्च होता है वह इंफीरियरली आर्च होता है। मैक्सिलरी आर्च जो रहता है वो स्टेबल आर्च होता है, यानी इसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, जबकि मैंडिबुलरी जो आर्च होता है उसमें लोकोमोशन पाया जाता है, यानी मूवमेंट पाया जाता है। जब अपन स्पीच करते हैं, बोलते हैं, इसके साथ साथ में अपन जो भी फूड है उसका जब इंजेक्शन करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, उसकी ग्रीडिंग करते हैं, उस दौरान यह नीचे वाला मैंडिबुलर जो आर्च है वो मुख्य रूप से मूवमेंट करता है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द टीथ। क्लासिफिकेशन ऑफ द टीथ में मुख्य रूप से 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं। 4 प्रकार के टीथ की यदि अपन बात करते हैं तो सबसे पहला जो टीथ होता है वो होता है इंसाइजर। इंसाइजर जो होते हैं वो फ्रंट टीथ होते हैं, यानी जिनकी संख्या मुख्य रूप से 8 होती है। तो ये जो 4 ऊपर पाए जाते हैं, 4 नीचे पाए जाते हैं, यानी फ्रंट टीथ होते हैं एक प्रकार से, और फूड को कट करने का कार्य करते हैं। दूसरे जो टीथ होते हैं जो इनके बिल्कुल नियरेस्ट पाए जाते हैं, जो संख्या में 4 होते हैं, यानी 2 अपर पोर्शन और 2 लोअर पोर्शन, जिन्हें कैनाइन कहा जाता है। उसके बाद में थर्ड जो 8 टीथ होते हैं, ये टीथ मुख्य रूप से प्रीमोलर मोलर और आपका कैनाइन के बीच में पाए जाते हैं, जिन्हें प्रीमोलर टीथ कहा जाता है, जिनकी संख्या 8 होती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो 8 टीथ होते हैं उन्हें मोलर टीथ कहा जाता है, यानी एट द एज ऑफ 18 ईयर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर टीथ का अपीयरेंस होता है। आफ्टर द एज ऑफ 18 4 स्पेशल टीथ आल्सो अपीयर एंड नोन एज विजडम टीथ, जिन्हें अपन अक्ल जाग भी कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से 18 साल के बाद में अपीयर होती है। और इसके साथ में यदि अपन बात करें इसके क्लासिफिकेशन की, तो सबसे पहले इंसाइजर हो गए 8, उसके बाद में कैनाइन हो गए 4, देन प्रीमोलर 8 एंड मोलर 8 और 4 विजडम टीथ मिला के टोटल 32 टीथ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर की। तो जो टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो मुख्य रूप से 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। 2 पार्ट कौन कौन से रहते हैं? यदि अपन माउथ ओपन करते हैं और अपने को टीथ का जो पोर्शन दिखाई देता है, जो विजिबल पोर्शन रहता है,
यानी वह पोर्शन जो गम्स से बाहर रहता है उस पर्टिकुलर पोर्शन को क्राउन कहा जाता है। देन जो पोर्शन गम्स के अंदर पाया जाता है उसे रूट ऑफ द टीथ कहा जाता है। सबसे मोस्ट आउटर पार्ट जो कैल्शियम फॉस्फेट यानी सबसे हार्ड पोर्शन होता है टीथ का, जिसे इनेमल कहा जाता है। तो जो कैप जो होती है, आपने कभी देखा होगा कि कैप इम्प्लांट करते हैं, तो ये जो कैप होती हैं ये मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती हैं और ये इनेमल का कार्य करती हैं। कैप जब भी इम्प्लांटेशन किया जाता है या लगाया जाता है उस दौरान इस पर्टिकुलर जो नेचुरल जो इनेमल पार्ट है उसको पहले रिमूव किया जाता है, उसके बाद में आर्टिफिशियल कैप इम्प्लांटेशन किया जाता है। देन इसके नीचे का जो व्हाइटेस्ट पोर्शन जो होता है जस्ट बिलो द इनेमल इज कॉल्ड डेंटिन। ये डेंटिन पोर्शन होता है जो टीथ को व्हाइट अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। कई बार ये जो डेंटिन पोर्शन है ये मुख्य रूप से अच्छे से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, तो अपने को सेंसिटिविटी का एहसास होने लग जाता है, यानी अपन जो भी ठंडा खाते हैं गर्म खाते हैं उसका अपने को एहसास होना स्टार्ट हो जाता है। इसके जस्ट नीचे एक कैविटी पाई जाती है जिसे पल्प कैविटी कहा जाता है। यही वह पल्प कैविटी होती है जहां पर मुख्य रूप से जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, उनकी सप्लाई पाई जाती है। इसके जस्ट नीचे जो पोर्शन होता है वो गम्स का पोर्शन होता है जिसे जिंजीवा कहा जाता है, यानी ये मुख्य रूप से एक स्पेस होता है जहां पर टीथ अच्छे से फिक्स हो सकता है। इसके बाद में सीमेंटम मुख्य रूप से कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है और यह मुख्य रूप से एक तरह से जो टीथ है उसको फिक्स करने का कार्य करता है, बाइंड करने का कार्य करता है। देन आपको ये जो पर्टिकुलर सीमेंटम पोर्शन है इसमें नीचे से जाती हुई आपको ब्लड वेसल्स जो एरियोलर जो सप्लाई पाई जाती है, इसके अंदर आर्टेरियल सप्लाई पाई जाती है, वेनस सप्लाई जो इसके अंदर पाई जाती है वह मुख्य रूप से इस पर्टिकुलर पोर्शन से होती हुई इस कैविटी में पहुंचती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है पेरिडोंटियल लिगामेंट्स। पेरिडोंटियल जो लिगामेंट्स होते हैं, पेरिडोंटल लिगामेंट जो होते हैं वे मुख्य रूप से टीथ को होल्ड करने का कार्य करते हैं, टीथ को गम्स में फिक्स करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ में जो लेटरल कैनाल वगैरह जो हैं ये भी मुख्य रूप से टीथ को गम्स में अच्छे से फिक्स रखने का कार्य करती हैं। इसके साथ साथ में यदि अपन इनके ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई मुख्य रूप से टीथ की पल्प कैविटी में पाई जाती है, जिसमें एरियोलर आर्टरी और एरियोलर वेन के द्वारा इसमें प्योर और इम्प्योर जो भी ब्लड है उसका कलेक्शन किया जाता है। अब आप बात करते हैं फंक्शन की, तो टीथ मुख्य रूप से स्पीच प्रोडक्शन में मदद करते हैं, बोलने में मदद करते हैं। इसके साथ साथ में जो डिफरेंट क्लासिफाइड जो टीथ हैं जिनके अंदर इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर एंड विजडम जो टीथ होते हैं वो मुख्य रूप से फूड प्रोसेसिंग यानी फूड की कटिंग करना, फूड की ग्रेडिंग करना, इसके साथ साथ में फूड के जो मूवमेंट होते हैं मूवमेंट के साथ में उसको ग्रिड करने का कार्य भी टीथ के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ में जो टीथ है वो एक ह्यूमन बॉडी या जो फेस है उसको हैप्पी अपीयरेंस प्रोवाइड करने का कार्य भी करते हैं। तो मुख्य रूप से जो टीथ है उसके स्ट्रक्चर में इंट्रोडक्शनरी पार्ट, देन लोकेशन, देन स्ट्रक्चर, देन क्लासिफिकेशन, देन ब्लड एंड नर्व सप्लाई, देन फंक्शन ऑफ द टीथ, ये सभी आप इंक्लूड करते हो तो आपका टीथ जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे रहेगा, जहां पर मुख्य रूप से जो 3 मैंने अभी शॉर्ट नोट जो वीडियो में डाले हैं जिसके अंदर पैंक्रियाज है, लीवर है, टीथ है, ये इनके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं बताया जाएगा, ओनली इसकी पर्टिकुलर लोकेशन और जनरल फंक्शन के बारे में बताया जाएगा। तो आज शाम तक एक वीडियो दूसरा अपलोड होगा जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू।